हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह, उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे हैं भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा नाटक। संयोगिता स्वयंवर है। संयोगिता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर ये क्या है? क्या है? नाटक है। संयोगिता स्वयंवर नाटक। अगला प्रश्न, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंद्र प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन। तो रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो रेल का विकट खेल के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश लिखित एक नाटक है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश लिखित एक नाटक। अगला प्रश्न, विश्वामित्र नाटक के लेखक विश्वामित्र नाटक के लेखक गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट विश्वामित्र नाटक के लेखक। अगला प्रश्न, शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। शिव साधना नाटक है हरि कृष्ण का। कुछ और प्रश्न हो उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं पंत निराला प्रसाद हरिओद। जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं प्रसाद। कौन? प्रसाद। अगला प्रश्न, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न, शारदिया के नाटककार हैं। शारदिया के नाटककार मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो शारदिया के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर शारदिया के नाटककार। अगला प्रश्न, अंधा कुआं के रचनाकार हैं। अंधा कुआं के रचनाकार लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस के नाटककार हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, अमृत राय। तो लहरों के राजहंस के नाटककार हैं मोहन राकेश। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है ना। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। तो हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। अगला प्रश्न, नहुस नाटक के नाटककार हैं। नहुस नाटक के नाटककार गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। तो नहुस नाटक के नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बकरी, बकरी नाटक के रचयिता हैं, बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न। अरुण ये मधुमय देश हमारा, अरुण ये मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कीर्ति में है। झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की चंद्रगुप्त कीर्ति में है, प्रसाद जी की चंद्रगुप्त कीर्ति में है। देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, रिपीट भी होते हैं बार बार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हानूस नाटक के रचनाकार हैं, हानूस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। तो करबला जो हो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगला प्रश्न। कोणार्क नाटक की रचना किसने की। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा। तो कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। कौन। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक की रचना की। अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है, रणधीर प्रेम मोहिनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर, जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की। कौन। जयशंकर प्रसाद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुवस्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है वो है ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवस्वामिनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। कह रहे हैं नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। तो नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से पिता का संबंध था। क्या। पिता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना उसके रचनाकार करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण उन्मुक्त श्रीराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। तो इसमें जो है करुणालय जयशंकर प्रसाद। कह रहे हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना उसके रचनाकार करुणालय जयशंकर प्रसाद, यही वो सही है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है।
कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है, कह रहे हैं कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं है ना। देखिए कौन सी कीर्ति मोहन राकेश की नहीं, आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो इसमें जो कन्यादान है वो मोहन राकेश की कीर्ति नहीं। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार के एकांकी? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, वैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। तो उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक जो है ये सामाजिक व्यंग्य है ना, सामाजिक व्यंग्य एकांकी, सामाजिक व्यंग्य है ये। अब देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि अश्क किसका नाम हुआ है ना, किसका पूरा नाम है, किसका उपनाम है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं, चर्चा किया गया, ठीक, उसको भी ध्यान रखिए, है ना। देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवत, विशस्य विषमौषधम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। भारतेंदु की रचना नहीं है वो पद्मावती। पद्मावती जो है वो भारतेंदु की रचना नहीं है। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र? धृस्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो अलका जो है वो जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं, चंद्रगुप्त नाटक की पात्र। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो अंजू दीदी जो है वो नाटक विधा की रचना है। क्या? नाटक विधा की रचना। अगला प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कीर्ति का नाम है बकरी। क्या? बकरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कीर्ति है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कीर्ति? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चल वर्मा। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कीर्ति, किसकी? सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कीर्ति। अगला प्रश्न है, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है जन्मे जय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक क्या है? आधे अधूरे। देख लीजिए सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना, बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, करें मुद्रा राक्षस से तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है? मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौवन, यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का, स्वार्थपरता का, क्रूरता का, समाजव्यापी सत्रांश का। तो मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है क्या? यौन कुंठाओं का, यौन कुंठाओं का। अगला प्रश्न है,